राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की दर्दनाक मौत की त्रासद घटना आप भूले नहीं होंगे। किस तरह सिस्टम की लापरवाही ने मासूमों को मौत में जाने के लिए मजबूर कर दिया, इसे पूरे देश ने देखा। लेकिन फरीदाबाद जिला प्रशासन अभी भी उस घटना से अनजान बना हुआ है। बल्लभगढ़ के इंदिरा नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की हालत भी झालावाड़ के स्कूल जैसी है। मानो ऐसा लगता है कि प्रशासन ने बच्चों की मौत के बाद ही अपनी आंखें खोलने का फैसला किया हो। स्कूल की बिल्डिंग बुरी तरह जर्जर है, छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं और क्लासरूम की हालत डरावनी है। ऐसी हालत में रोज 558 छात्र छात्राएं पढ़ने स्कूल आते हैं। यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चे बताते हैं कि वो रोज डर के साए में पढ़ाई करते हैं। हर समय ये डर बना रहता है कि कहीं दीवार या छत उनके ऊपर न गिर जाए। 1 महीने पहले लंच टाइम के दौरान एक क्लास की छत से प्लास्टर गिरा। सौभाग्य से वहाँ कोई नहीं था, अगर बच्चे मौजूद होते तो हादसा निश्चित था। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, आपकी क्लास जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आप, कौन सी क्लास है आपकी? 7th है। कहाँ पर है इस स्कूल? ये फरीदाबाद में है, इंदिरा नगर। इंदिरा नगर में। आपके क्लासरूम की क्या हालत है अभी? बहुत बेकार है। क्या मतलब क्या कमी दिख रही है? मतलब ये दीवार ये टूटे पड़ी ऊपर की। क्या छत टूटी हुई है? दीवारों पे दरार भी है? हाँ, दरारें आ रही है और सरिये दिख रहे हैं आके, मतलब एक। अच्छा, डर लगता है? मतलब पढ़ते समय डर लगता है कि क्या? हाँ, मतलब कभी भी गिर सकती है। डर रहता है। तो किसी से कोई आता नहीं है देखने के लिए, कोई ठीक करवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं है अभी तक। पूनम, कहाँ और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? इंदिरा नगर फरीदाबाद। कौन सी क्लास है आपकी? 7वीं है। 7वीं है। क्या है आपके माहौल स्कूल का, मतलब क्या दिख रहा है आपको? क्या ये बहुत टूटी हुई है। टूटी हुई है? खराब है। अच्छा, कोई शिकायत वगैरह किसी ने बोला हो? क्या? किसी को बोला गया हो स्कूल ठीक करवा दीजिए, पढ़ना है यहाँ? किसी को तो सब टीचरों ने तो बोला, कोशिश करिए, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा। सब आते देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। डर लगता है? बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? कभी भी गिर जाए, जान का खतरा। जान का खतरा बना। आप लोगों को पता चला कि कोई कहीं पर ऐसा हादसा हुआ? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ था, तो ऐसे ही डर लगता है? डर के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत आप डर। लोग को भी ऐसे ही डर लगता है जैसे राजस्थान में हुआ, ऐसा ना हो जाए यहाँ? यस, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके क्लासरूम में? 35। 35 है। सब डरे रहते हैं? सब। स्कूल में बतौर साइंस टीचर तैनात सतीश कुमार बताते हैं कि इमारत को 6 साल पहले ही कंडम घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद आज तक स्कूल को शिफ्ट नहीं किया गया। कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन किसी ने एक बार भी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। अब स्थिति ये है कि छात्रों को 2 शिफ्टों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पूरी इमारत एक साथ छात्रों का बोझ नहीं झेल सकती। सर, क्या नाम है आपका और क्या पोस्ट है आपकी स्कूल के अंदर? कौन सा स्कूल है, ये कहाँ पर स्थित है? मेरा नाम सतीश कुमार, साइंस के अध्यापक है हम लोग जी। और ये हमारा स्कूल है GSSS इंदिरा नगर जी। और ये पिछले 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल। और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से। जी। और कल परसों में भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं हमारे प्रिंसिपल सर ने, तो अभी कोई ऐसा रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। और बाकी हमारी तरफ से अपनी कार्रवाई चालू है। और सर, आप लोग लेटर लिख के दे रहे हैं आगे विभागीय अधिकारियों को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर क्या अधिकारी इसमें कुछ कदम नहीं उठा पा रहे? पीछे अधिकारियों ने ये कहा था कि कहीं और शिफ्ट कर देंगे स्कूल को। जी। और फिर इनके अभी उसमें कोई स्कूल का हिसाब बन नहीं रहा कि कुछ नज़दीक स्कूल हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से टच है, ब्लॉक से टच है, और जो इनके ब्लॉक में आ रहा है वो दूर पड़ते हैं स्कूल। जी। अभी हमारा फरीदाबाद ब्लॉक में लगता है स्कूल और नियरेस्ट जो स्कूल है वो बल्लभगढ़ ब्लॉक के हैं। जी। ये दिक्कत आ रही है हमको। जी। क्लासरूम की हालत देखिए सर, हमने क्लासरूम की किस तरह की हालत है। बच्चे बता रहे हैं कि हम डर के साए में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर बिठाते हैं जी। बिल्डिंग से, और बाहर बिठा के स्टडी को
सर किस तरीके की हालत है क्लासरूमों की, थोड़ा सा बता पाएँ आप? अब हालत तो आपके सामने ही है, जो भी दिखाई दे। बारिशों में ये ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, जी। और बिना बारिश के थोड़ा बहुत चल रहे हैं, और उसकी वजह से हमने स्कूल को भी 2 शिफ्टों में किया। इसी वजह से? हाँ, बच्चे ज़्यादा थे, 528 के करीब 550 बच्चे। तो अब वो आधे बच्चे 250 बच्चे मॉर्निंग में आते हैं, 250 बच्चे इवनिंग में आते हैं। जी। सर बता रहे हैं कि 1 महीने पहले ही क्लासरूम का प्लास्टर ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरा था। हाँ, वो जो और- गिरा था उस रूम को दिखाकर उसकी रिपोर्ट भेजकर उस रूम को बंद कर दिया गया। कोई हादसा भी होता सर इस दौरान? नहीं नहीं, ऐसा हादसा कोई नहीं हुआ। अभी भी खतरा है सर अभी भी? देखो, खतरा तो है, बाकी हम अपनी कार्रवाई डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जी। और कोई संज्ञान नहीं ले पा रही? हाँ, डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई सॉलिड सॉल्यूशन मिला नहीं है। वहीं हरियाणा एकता अभिभावक मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि फरीदाबाद के कई स्कूलों की हालत नर्क जैसी है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। प्रधानाचार्य लगातार पत्र भेज रहे हैं। ये लापरवाही नहीं, सीधा बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर इस स्कूल में हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और उन अधिकारियों की होगी जो चेतावनी के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा नाम कैलाश शर्मा है, प्रदेश महासचिव हरियाणा अभिभावक एकता मंच। सर फरीदाबाद के भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं, उसकी कंडम हालत है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? क्या यहाँ के अधिकारी राजस्थान में जो हादसा हुआ उसी का वेट कर रहे हैं क्या इस तरीके का? देखिए, राजस्थान में 5 दिन पहले जो घटना हुई है, उससे पहले ही हम 31 मई को ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ लेके हमने खेड़ी कला के 2 स्कूल, सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था, और उसमें इतनी कमियां मिली और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए और सीएम को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के मुखियाओं ने पिछले 3 साल में 3-4 लेटर अपने स्कूल के बारे में लिख के दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कि हमारे जर्जर कमरे हैं, बिल्डिंग है, कोई हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी जो है सरकारी स्कूलों की हालत खेड़ी कला की जैसी ही है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष हालत बहुत ख़राब है। तो हमने आज से 4 साल पहले एक आरटीआई लगाई थी, तो उसमें हमें 77 स्कूल के 157 कमरे की डिटेल मिली कि ये किसी के 4, किसी के 5 इस तरह कम है। हाँ, शहरी क्षेत्र के जो स्कूल हैं ज़्यादातर, उनमें से किसी की बिल्डिंग अच्छी बनी है, बहुमंजिली बनी है, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्र में भी जैसे इंदिरा नगर का स्कूल है, इसको हमने 2018 में एक याचिका डाली हाई कोर्ट में, जिसमें इस इंदिरा नगर स्कूल का भी जिक्र था कि ऊपर वोल्टेज की तार है, हाई, नीचे गहरे नाला है, उस पर भी लंबाई में कोई भी मानक पूरा नहीं करते, कमरे छोटे हैं, सर्वेंट क्वार्टर जैसे हैं, और इसकी हालत के फोटो भी भेजे। तो हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया कि हम जानते हैं कि हालत ख़राब है और हम बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र डीओ फरीदाबाद को ऑर्डर कर दिए कि इसको शिफ्ट किया जाए। आज इन बातों को करीब 6 साल हो गए हैं, अभी तक हालत बहुत ख़राब है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है, कमरे चुचाते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसे ही एक इंदिरा नगर का अंदर की तरफ स्कूल है, ऐसे ही आपको बड़ौली गांव में भी ऐसा स्कूल मिल जाएंगे, कमरे मिल जाएंगे। तिकोना पार्क में भी अभी भी 5-6 कमरे ऐसे हैं जिनकी पलस्तर टूट रहा है। पता नहीं हादसा के इंतजार में बैठे हैं क्या, कैसे हैं। अब थोड़ा सा चेतना आई है, और इस काम में अगर कोई तेजी ला रहा है तो मीडिया ही है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी भी अगर नीचे थे तो ये बहुत हादसा हो सकता है। सर इंदिरा कॉलोनी का जो स्कूल है उसकी हमने हालत देखी, बिल्डिंग पूरी जर्जर हुई पड़ी है, कंडम तक घोषित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई अधिकारी, कोई मंत्री या विधायक जो भी है देख नहीं रहे हैं। क्या लगता है हादसे का? देखियो, हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम बने पड़े हैं कि इतनी बड़ी कैपेसिटी में अगर स्कूल खुला है, जगह है तो बन सकता है। ये स्कूल तो किसी श्रेणी में भी नहीं आता, ये सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया। हर हालत में ये सीनियर सेकेंडरी बन ही नहीं सकता। अब हादसे का इंतजार है, भगवान ना करे ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि जाने के बाद उनकी जान थोड़ी आ सकती है। लेकिन हम अभी भी कहते हैं, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, उनके एजेंडे में ये सरकारी स्कूल नहीं है।
मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो स्कूलों में जाके पता तो लगाएं कि हालत कितनी खराब है। बहरहाल उम्मीद है कि राजस्थान के झालावाड़ में हुई घटना से शिक्षा विभाग जरूर कुछ सीख लेगा। इससे पहले कि बच्चों के साथ कोई दुखद घटना हो, उनके स्कूल को किसी सुरक्षित इमारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।